Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं तत्सम शब्द को, तद्भव शब्द को, आगत यानी कि जो आपके विदेशी शब्द होते हैं, देसी शब्द और आपके संकर शब्द को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको सभी को समझना है अच्छे से। यह टॉपिक आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और आपको अपने यूपी टेट की तैयारी को बेहतर बनाना है। यूपी टेट की तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए और यूपी टेट के बाद ही आपका सुपर टेट होगा। जैसा आप सभी को पता चल रहा है कि यूपी में आपका सुपर टेट होगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है, चल रही है, आप सभी को पता है। और यूपी टेट के तुरंत बाद ही आपका सुपर टेट की भर्ती आएगी और इसकी तैयारी के लिए यानी सुपर टेट की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 1 महीना, 1 मंथ आपको मिलेगा, यानी कि 1 से 1.5 मंथ आपको तैयारी के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं और यह 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको सुपर टेट की तैयारी को भी करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यह आपके 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और आगे के और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका रीजनिंग हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, और यहाँ पे आपकी एसएसटी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई। यह चीज़ें आपकी सुपर टेट में पूछी जाती हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, सुपर टेट की तैयारी को भी करना है। तो सुपर टेट में जो हिंदी है आपकी कितने नंबर की आती है, हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी आपकी 20 मार्क्स की आती है। सुपर टेट में हिंदी आपकी 20 नंबर की आती है, आपको ध्यान रखना है। और यूपी टेट में आपकी हिंदी कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की आती है, यानी 30 के आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। इस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे 150 ही मिनट मिलती हैं। ठीक, 150 ही मिनट मिलती हैं। तो आपको समझना है अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द की हम बात करें तो कैसे शब्द होते हैं जो आपके तत्सम शब्द होते हैं, जो शब्द जैसे हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत के बने होते हैं, संस्कृत से जैसे होंगे तो ही इनको हम लिख देते हैं, वही आपके तत्सम शब्द होते हैं। इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे तत्सम शब्द को समझना है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए जाते हैं, ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ज्यों का त्यों ले लिए गए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि जो सीधे कैसे होते हैं, संस्कृत से बने शब्द होते हैं। संस्कृत से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, बने शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे भूमि की, तो भूमि आपका कैसा शब्द हो जाता है, यह आपका तत्सम शब्द हो जाता है, इसका कोई भी रूपांतरण नहीं होता है। ठीक, प्रथम की हम बात करते हैं तो कैसा शब्द है, यह तत्सम हो जाता है। और यहाँ पे पहला बात कर दी जाए, प्रथम की जगह क्या कह दिया जाए, पहला। ठीक, पहला, तो यह आपका कैसा शब्द हो गया, यह आपका हिंदी का शब्द हो गया। और हिंदी में जो कन्वर्ट हो जाते हैं वह कैसे शब्द होते हैं, वह आपके तद्भव शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्र की, तो राष्ट्र को हम राष्ट्रीय लिखेंगे तो यह आपका कैसा शब्द हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। तो यह शब्द आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द। आपने समझा क्या होते हैं, जो कैसे होते हैं, सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द, सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द आपके संस्कृत से आए हुए शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है।
ठीक, जैसे हमने बताया यहाँ पे आपको हमने बताया जैसे कि आपका क्या हो जाता है, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, यह आपके सीधे संस्कृत से बने शब्द होते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं वही आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, आपको समझ में आ गए होंगे तत्सम शब्द जो सीधे आपके संस्कृत से बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और साथ ही साथ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपका। अब हम तद्भव शब्द की बात करें तो एक लाइन में हम यहाँ पे बात करें तो तद्भव शब्द होते हैं, वह कैसे होते हैं, जो हिंदी के होते हैं। ठीक, हिंदी के बने शब्द, ठीक, हिंदी के बने शब्द वह आपके क्या कहलाते हैं, वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें हम हिंदी की प्रकृति के अनुरूप उनको ढाल लिया गया है वही आपके क्या कहलाएंगे, वही आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे हम बात करें काम की तो काम आपका कैसा शब्द हो जाता है, यह आपका तद्भव शब्द हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कार्य की बात करते हैं तो यह आपका कैसा शब्द हो जाएगा, यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। बरस की हम बात करते हैं तो यह आपका क्या है, तद्भव शब्द है। इसको हम तत्सम की बात करें तो कैसे लिखेंगे, वर्ष। ठीक, माँ है आपका, यह आपका कैसा शब्द हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है। तत्सम की हम बात करते हैं तो माँ को हम तत्सम में मात्र लिखते हैं। ठीक, तो यह आपके क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हो गया है जिनका, वही आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। आपको एक लाइन में समझना है कि जैसे आपके तत्सम होते हैं, तत्सम यानी कि जो आपके तत्सम होते हैं वह कैसे होते हैं, संस्कृत के बने शब्द होते हैं, संस्कृत से बने शब्द होते हैं। और यहाँ पे तद्भव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वह कैसे होते हैं, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो गए, वह आपके क्या कहलाएंगे, वह आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पे काम आपका तद्भव है, इसको हम कार्य लिख देंगे। वर्ष को हम क्या लिख देंगे, वर्ष लिख देंगे तत्सम में। माँ को हम लिखेंगे तत्सम में मात्र, क्या लिखेंगे, मात्र लिखेंगे। तो यही चीज़ें आपकी कहलाती हैं तद्भव शब्द और आपकी तत्सम शब्द। ठीक, चलिए यहाँ तक बात क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं विदेशी शब्द के बारे में। विदेशी शब्द को हम क्या बोलते हैं, इनको हम आगत शब्द भी बोलते हैं। विदेशी शब्द को हम क्या बोल देंगे, इसको हम आगत शब्द बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी क्लास हो जाती है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है। ठीक, जिससे कि उनका भी यहाँ पे जो टेट है आपका, उनका टेट है या आपका टेट है तो यह क्लियर हो जाएगी। ठीक, आपको तैयारी करनी है क्योंकि 20 नंबर की सुपर टेट में आपकी हिंदी आती है और आपकी 30 नंबर की यहाँ पे यूपी टेट में हिंदी आती है। तो हिंदी का आप क्रेज जान सकते हैं कितना है। आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी आपकी मातृभाषा हो जाती है तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। तो कम से कम सुपर टेट में 20 में से आपके 18 मार्क्स आ जाएँ, 18 से 19 मार्क्स आ जाएँ, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप यहाँ पे हिंदी से निकले हुए हैं सभी, तो आपको समझना है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, विदेशी शब्द की, आगत शब्द की। तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं कैंची की, बटन की बात करते हैं, तोप की बात करते हैं, यहाँ पे हम कागज़ की बात करते हैं। तो यह कैसी भाषा से हैं, यह किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, वही शब्द आपके विदेशी शब्द या फिर आपके आगत शब्द कहलाते हैं। आपको आगत दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है विदेशी शब्द हैं, और विदेशी दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है आगत शब्द हैं।
तो यहाँ पे हमने बात की कैंची की, बटन की, तोप की, कागज़ की। तो यहाँ आपके कैसे शब्द हो जाते हैं? विदेशी शब्द हो जाते हैं। यानी कि कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज़, ठीक, ऑफिस। तो कागज़ और ऑफिस में आपका कौन सा शब्द हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, यह आपका विदेशी शब्द हो जाता है। कागज़ और ऑफिस है आपका कैसा शब्द है? यह आपका विदेशी शब्द हो जाता है, ठीक। तो कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, यानी कि कुछ शब्दों को हमने ज्यों का त्यों ले लिया है और कुछ शब्दों को हमने हिंदी की प्रकृति के अनुरूप में ढाल लिया गया है। जैसे हम बात करते हैं जमीन की। जमीन आपका कैसा शब्द है? यह आपका विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है जमीन? जमीन आपका विदेशी शब्द हो जाता है, आगत शब्द हो जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं त्रासदी की। तो त्रासदी का मतलब क्या होता है? यह भी आपका विदेशी शब्द है, आगत शब्द है। तो कुछ शब्द हैं संस्कृत से, यानी कि कुछ शब्द हैं ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, और कुछ शब्द हैं जैसे कागज, ऑफिस, और कुछ शब्द हैं वह हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं जमीन की। तो जमीन आपका कैसा शब्द हो जाता है? विदेशी है। त्रासदी आपका आगत शब्द हो जाता है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ आप एक लाइक तो कर सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा तरह दोस्तों को शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हर किसी ग्रुप में शेयर कर दें। और यहाँ पे हम बात करते हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, और बिल्कुल आपके दिमाग में यहाँ पे यह चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब देसी शब्द की। देसी शब्द से आप समझ पा रहे हैं आप सभी देसी हैं। तो हमारी जो स्थानीय बोली होती हैं, हमारी जो उपभाषाएं होती हैं, वहीं से यह शब्द निकलते हैं, वही आपके देसी शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा देसी शब्द क्या होते हैं? जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ के जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, वही आपके देसी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं। यानी कि स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द या देसी शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि हमारे कहाँ से आए हैं? यह हमारी स्थानीय बोली से आए हैं, स्थानीय बोली से आए हैं, ठीक। यह हमारी स्थानीय बोली से आए हैं, और यह हमारी उपभाषा यानी कि हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, वहीं से यह शब्द आए हैं। जैसे हम बात करते हैं ढूंढना, ठीक। खाट है, खाट शब्द आपका कैसा है? देसी शब्द है, ठीक। जैसे हम बात करते हैं लोटा, लुटिया, खाट, और यह जो शब्द हैं आपके कैसे हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आपको समझ में आ रहे होंगे कि देसी शब्द हैं हमारी स्थानीय भाषा से, और हमारी जो उपभाषा है वहाँ से लिए गए शब्द हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं संकर शब्द की। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका शब्द है, यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको हम समझते हैं कि जो आपके संकर शब्द होते हैं क्या होते हैं। आपको समझना है अच्छे से संकर शब्द क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो भाषाओं के मिश्रण, यानी कि मिश्रण की हम बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं। तो संकर शब्द का मतलब हो गया कि दो भाषाओं से, ठीक, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम क्या बोलते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं? इसको हम संकर शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम बात करते हैं रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की हम बात करते हैं तो दो भाषाएं हो जाती हैं। जैसे हम बात करें रेल की, तो रेल आपका कैसा शब्द है? यह आपका अंग्रेजी का शब्द हो जाता है। गाड़ी की हम बात करें तो गाड़ी आपका कैसा शब्द है? गाड़ी आपका हिंदी शब्द हो जाता है। रेलगाड़ी में हम बात
करें तो रेल आपका अंग्रेजी का शब्द हो गया और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द हो गया। यही आपके क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। यह दो भाषाएं हो जाती हैं। रेलगाड़ी में रेल आपका अंग्रेजी का हो गया, गाड़ी आपकी हिंदी हो गई। दोनों भाषाओं को मिला करके आपका रेलगाड़ी बनकर तैयार हो गया। आपका रेलगाड़ी बनकर तैयार हो गया तो यह आपका संकर शब्द कहलाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं जांचकर्ता की। तो जांच आपका कैसा है, हिंदी का है और कर्ता आपका क्या हो गया, संस्कृत हो गया। जांचकर्ता में हिंदी का आपका जांच हो गया, कर्ता में आपकी संस्कृत हो गई, तो यही आपका संकर शब्द कहलाएगा। आपको यह पहचान लेना है कि दो भाषाओं से मिलकर जो बना शब्द है, मिश्रण से बनकर के बना शब्द है, वही आपका संकर शब्द कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आपके यहाँ पे मैंने देसी शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द और आपके देसी शब्द और आपके संकर शब्द, इनको मैंने समझाया है। आगे की जो कल आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जो आपके उपसर्ग हैं और आपके प्रत्यय हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे उपसर्ग और आपके प्रत्यय, ठीक, इनको डिस्कस कराऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको शब्द रचना के बारे में बताया, जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा। वर्णमाला मैंने करा दी है, आप उसको भी देखना। रूढ़ शब्द को और आपके यौगिक शब्द इनको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया है, तो आप इनको देख लेना, ठीक। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपके जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वह मैंने करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उनको देखिए, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको उनको लगा लेना है, ठीक। और भी मैं आपको बहुत ही आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर का और अच्छे से एनालिसिस कराऊंगी, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी लगाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो आपके शब्द रचना है, रचना के आधार पर यह 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द को बहुत ही मैंने बेहतरीन ट्रिक्स के साथ समझाया है। ज़्यादा लंबी वीडियो मेरी यहाँ पे होती नहीं है और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित चीज़ें कराई जाती हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी कमेंट्स का आंसर करेंगे।